आगे बढ़ने से पहले इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हैदराबाद हाउस के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ निकल चुके हैं। सार्क देशों के प्रमुखों से नरेंद्र मोदी की मुलाकात जारी है और हैदराबाद हाउस के लिए नवाज शरीफ निकल चुके हैं। 12:10 पर हालांकि ये मुलाकात होनी थी, लेकिन लगभग 13 मिनट लेट हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात शुरू होगी। 35 मिनट तक ये मुलाकात चलनी है। इस मुलाकात पर पूरे हिंदुस्तान की, पूरे पाकिस्तान की, पूरे दक्षिण एशिया की, या यूं कहें कि पूरे एशिया की नजरें टिकी हुई हैं। होटल ताज मानसिंह जहां पर ठहरे हुए हैं नवाज शरीफ, वहां से निकल चुके हैं नवाज शरीफ दिल्ली के हैदराबाद हाउस के लिए। सबसे ज्यादा नजर अगर किसी की टिकी होगी तो व्हाइट हाउस की टिकी होगी इस पर। अंकल सैम, व्हाइट हाउस की भी नजर टिकी होगी और जाहिर सी बात है ये समझने की कोशिश की जा रही होगी कि क्या बायलैटरल टॉक्स में भी कुछ बुनियाद मजबूत होगी। पीएन हुड हमारे साथ में मौजूद है। पीएन हुड साहब से हम बातचीत करते हैं। पीएन हुड साहब, मुलाकात से रिश्तों में जो भी अभी तक कांटे थे, क्या वो सब कांटे हटेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और न सिर्फ भारत पाकिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए ये मुलाकात कितनी ज्यादा अहम है? ये बहुत अहम है। किसी ने अभी बोला है कि यूएसए भी उसको देख रहा है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं एग्री करता हूं कि यूएसए ने ऑलरेडी मैसेज भेजा है अपने प्रधानमंत्री को कि हम आपके साथ हैं। ये आज का मैसेज आया था सुबह। दूसरी बात है कि मैं ये कहना चाहता हूं, फिर बार बार दोहरा रहा हूं कि ये एक दिन का मसला नहीं है। दोनों साइड्स हैव टू डिसाइड के एजेंडा क्या है। मैं 2 मिनटों में आपको समझाता हूं कि एजेंडा पाकिस्तान का क्या है। मैं उधर कश्मीर में 25 साल 30 साल मैं रहा हूं। सियाचिन ग्लेशियर, ये वो सब कुछ मैं रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो अभी तक डिमार्केट नहीं हुई। इंटरनेशनल बाउंड्री भी कहीं कहीं है, वहां लगा हुआ है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, जो कि काबू में है, वो सबसे पहले देखनी पड़ेगी। दूसरी बात जो होगी कि जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो किस तरीके से हम उसको बांटेंगे या हम उसको कश्मीर में लेंगे। तीसरी बात जो है, सबसे अहम बात, वो ये है कि आज तक पाकिस्तान मानता नहीं है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है। तो हम इसमें ज्यादा ध्यान तवज्जो दें, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री पढ़ें जो कि लिखी हुई है, जो कि मैंने देखी है, उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि कबाली आए थे हमारे तरफ और महाराजा हरि सिंह ने सीड किया है। ये बात रिकॉर्ड हुई है और इसके ऊपर बातचीत चलेगी कि किस तरीके से हमने करना है। लास्ट के जो इकोनॉमिक है वो हम शुरू कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेड, आपस में और अच्छे रिश्ते। मैं आपको बताता हूं कि जो नवी पीढ़ी है, बेशक पाकिस्तान में है, बेशक हिंदुस्तान में है, उनको तो कोई फर्क नहीं है कि ये पाकिस्तान है, ये मुसलमान है, ये हम हिंदू है। ये तो मिल रहे हैं, ये खुश हैं। मैंने कल का आपका प्रोग्राम किसी में देखा था जिसमें मैं था कि जो हमारे गायक हैं वो जाते हैं, ये इधर आते हैं। हम चाहते हैं इस तरीके का एक माहौल शुरू हो ताकि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान। जी ठीक कह रहे हैं। कश्मीर का मसला भी आपने कहा है पीएन हुड साहब, एक कश्मीर का मसला भी आपने ये कहा, क्योंकि भारत का ये कहना है कि हाँ भैया द्विपक्षीय वार्ता के हिसाब से इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर के पहुंच जाता है, लेकिन दीपक तमाम बातें हम कर रहे हैं। हम कश्मीर के मसलों की बात कर रहे हैं, दाऊद के प्रत्यर्पण की बात कर रहे हैं, मुंबई के गुनहगारों के मुद्दे की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जब बराबरी की बात आती है तो हम फिर से वही बात आती है कि जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है वो सिर्फ नवाज शरीफ के जरिए ही नहीं चलेगी। वहां पर बंदिश होगी फौज की, वहां पर बंदिश होगी आईएसआई की, वहां पर बंदिश होगी रेडिकल फोर्सेस की। बाकी चीजों से तो हिंदुस्तान सोल्यूशन निकाल लेगा, लेकिन इनसे सोल्यूशन निकालने के लिए पाकिस्तान की जमहूरियत में विल पावर, इच्छा शक्ति है क्या? विल पावर और इच्छा शक्ति होती अगर तो ये हालात क्यों पैदा होते? अगर विल पावर और इच्छा शक्ति होती तो इस तरह की फोर्सेस क्यों पैदा होती? अगर विल पावर और इच्छा शक्ति होती तो इस तरह के हालात वहां पर क्यों पैदा होते? दरअसल
ये जो हालात वहां पर पैदा हुए हैं उसके लिए खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया, पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने ऐसे हालात पैदा हुए कि कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी आए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जो रिबेल ग्रुप हैं उनको सपोर्ट किया। तो जो हालात बने हैं उस पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है और ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान के उन हालात को समर्थन दे। और